अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिसेस मल्लिका फैशन हाउस एंड पोस्ट एंट्रीज टू द लेजर। तो सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। इन द बुक्स ऑफ मिसेस मल्लिका फैशन हाउस तो ये अपना बिजनेसमैन का नाम है और हम लोग क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज। तो हम लोग ने हेडिंग डाला, सबसे पहला ओनर का नाम डाला, उसके बाद क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज वो भी लिखा। उसके बाद फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर उसके बाद LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, फॉर्मेट हम लोग ने बनाया। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहले हेडिंग को क्लोज करते हैं, उसके बाद रूलिंग करेंगे। बॉर्डर्स बना के हो गया। सबसे पहला डेट और पर्टिकुलर्स का बॉर्डर बनाएंगे। उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट को बॉर्डर बनाएंगे। तो ये बॉर्डर्स बना के हो गया। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 2017 जनवरी 5 बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹2 लाख। तो सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। 2017 को जून 5 अब इधर कैश बिजनेस में आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, और प्रोप्राइटर गिवर है करके कैपिटल को क्रेडिट देना है। ओके, और उसकी अमाउंट है 2 लाख। फिर उसका नरेशन, being started business with cash ₹2 lakhs। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, नरेशन हो गया। फिर इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है ओपन अ बैंक अकाउंट विथ सिंडिकेट बैंक। तो जून 9 को जून 8 को अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक रिसीवर है। बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अपना जा रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे 80,000। नेक्स्ट, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिसेस गुलमोर फैशन हाउस। तो अभी इधर
क्लियर कट मेंशन किया है, क्रेडिट पे परचेस किया है जून 12 को। सबसे पहले हम लोग इसका नरेशन लिखते हैं ऊपर के एंट्री का। बीइंग ओपनड अ बैंक अकाउंट with syndicate bank and deposited ₹80,000 in it. तो ये इसका नरेशन हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट एंट्री करेंगे जनवरी 12 का। अभी इधर हम लोग परचेस कर रहे हैं गुलमोहर फैशन हाउस से, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस गुलमोहर फैशन हाउस। और उसका जो अमाउंट है $30। नरेशन being purchased, goods costing ₹30,000 from Messrs. Gulmohar Fashion House on credit। तो ये अपना नरेशन हो गया। अभी इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अगला है परचेस ऑफिस मशीन एंड पेड बाय चेक। अभी ऑफिस मशीनरी अपने पास आ रही है और चेक से पैसा पे कर रहे हैं, तो ऑफिस मशीनरी को डेबिट देना पड़ेगा और बैंक गिवर है, बैंक को अपने को क्रेडिट देना है जून 12 को। ऑफिस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक गिवर है। अब इधर 20,000 आएगा। नरेशन being purchased office machinery for ₹20,000 and payment was made by check तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। अभी इसके बाद उसका नरेशन भी लिख के हो गया। क्लोज करते हैं। नेक्स्ट एंट्री रेंट पेड बाय चेक ₹5,000 जून 18। तो रेंट अपना खर्चा है, रेंट अकाउंट को डेबिट देंगे।
और अपना बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उसका जो अमाउंट है 5000। अभी एक्चुअली हम लोग चेक से पे कर रहे तो इधर कैश के बदले में बैंक आएगा, तो कैश के बदले में हम लोग इधर बैंक लिखते हैं और नरेशन आएगा बीइंग पेड रेंट बाय चेक ₹5000। तो ये हो गया अपना। उसके बाद इसको क्लोज करना है। नेक्स्ट एंट्री, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स मोहित ब्रदर्स। अभी इधर क्लियर कट लिखा है कि हम लोग ने सेल किया है क्रेडिट पे, तो मेसर्स मोहित ब्रदर्स रिसीवर है, तो इधर मेसर्स मोहित ब्रदर्स को डेबिट देना है। और इधर सेल्स अपना इनकम है करके सेल्स को अपने को क्रेडिट देना है और इसका जो अमाउंट है 10,000। नरेशन being sold goods to Messrs. Mohit Brothers for ₹10,000 on credit। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश सेल्स। कैश सेल्स में कैश आ रहा है और सेल्स अपने लिए इनकम है। तो इधर जनवरी 22 एंट्री करने से पहले इसको क्लोज करते हैं। तो इधर कैश अपने पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अपने लिए इनकम है, सेल्स को क्रेडिट करना है। और इसकी जो अमाउंट है 15,000। नरेशन being sold goods for cash ₹15,000। नेक्स्ट एंट्री करने से पहले इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद कैश पेड टू मेसर्स गुलमोहर फैशन हाउस। तो अभी हम लोग ने गुलमोहर फैशन हाउस से परचेस किया था 30,000 का। अभी उन लोगों को पेमेंट कर रहे हैं। पहले परचेस किया था गुलमोहर फैशन हाउस से, अभी हम लोग उनको पेमेंट कर रहे हैं। और ये डेट है आपका जून 25 को हम लोग पेमेंट करेंगे। तो इधर मेसर्स गुलमोहर हाउस जो है रिसीवर है, मेसर्स गुलमोहर हाउस अकाउंट डेबिट। और हम लोग ने उनको चेक दिया है या कैश दिया, एक बार चेक करते हैं। कैश ही दिया है ₹30,000। तो कैश बिजनेस से जा रहा है
to cash account 30,000. Narration: being paid cash to Messrs Gilmore House, rupees 30,000. Next transaction: received a check from Mohit Brothers rupees 10,000. तो जून 28 को अपने को चेक मिला है, तो इधर बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे क्योंकि बैंक रिसीवर है। बैंक अकाउंट डेबिट, और मोहित ब्रदर से चेक मिला है 10,000 का, तो मिसेस मोहित ब्रदर्स को क्रेडिट देंगे। Narration: being received check from Mrs. Mohit Brothers of rupees 30,000। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन लिखने के बाद उसका नरेशन है, नरेशन के बाद क्लोज करेंगे। अभी नेक्स्ट एंट्री करते हैं। जनवरी 30 को सैलरीज पेड इन कैश रुपीज़ 6,000, तो डेट डालेंगे जनवरी 30। सैलरीज अकाउंट डेबिट, और अपना कैश बिजनेस से जा रहा है टू कैश अकाउंट। सैलरीज अपना खर्चा है, और ये हम लोग 6,000 पे कर रहे हैं। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश रुपीज़ 6,000। नरेशन: being paid salaries रुपीज़ 6,000। अभी एंट्री हो गया, अभी उसके नरेशन भी हो गया, तो इसको हम लोग क्लोज करेंगे। अभी हम लोग टोटल लेते हैं। $4,06,000 डेबिट में, 4,06,000 क्रेडिट में, तो अपना टोटल बराबर है। इधर लिखेंगे टोटल और इसको क्लोज करेंगे। अभी लेजर बनाने से पहले हम लोग लिस्ट करते हैं कौन से अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहला कैश अकाउंट, उसके बाद नेक्स्ट आएगा कैपिटल अकाउंट, फिर नेक्स्ट बैंक अकाउंट, अभी अगर बैंक अकाउंट होगा तो वो भी बड़ा रहता है, तो उसको भी हाफ पेज आपको छोड़ने का है। फिर परचेसेस अकाउंट, फिर मेसर्स गुलमोर फैशन हाउस अकाउंट,
उसके बाद परचेसेस अकाउंट, ये परचेसेस अकाउंट हो गया। ऑफिस मशीनरी अकाउंट, उसके बाद बैंक अकाउंट हो गया। रेंट अकाउंट, नेक्स्ट मोहित ब्रदर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नेक्स्ट सेल्स अकाउंट, नेक्स्ट कैश अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया। नेक्स्ट सैलरीज अकाउंट, तो अभी ये प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, कैश और बैंक एक दूसरे के नीचे बनाते हैं, कैश अकाउंट ऊपर और बैंक अकाउंट नीचे, और फिर बाकी कितने अकाउंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अकाउंट है। तो 2 अकाउंट कैश और बैंक पहले बनाएंगे और बाकी के 8 जो है वो हम लोग 3 पेजेस, मतलब टोटल 4 पेजेस में हम लोग बनाते हैं पिछले प्रॉब्लम के जैसा। तो अभी सबसे पहला हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला अपना कैश अकाउंट बनेगा, और अपना पार्टी का नाम है मिसेस मल्लिका फैशन हाउस। तो कैश अकाउंट बना है, उसका बॉर्डर बनाते हैं। तो 30 लाइन्स का बनाएंगे। तो सबसे पहला बॉर्डर, फिर उसके बाद रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट और पर्टिकुलर्स कॉलम का रूलिंग, उसके बाद LF और अमाउंट का रूलिंग, फिर डेट और पर्टिकुलर्स का रूलिंग, और लास्ट में जेफ और अमाउंट का रूलिंग। तो ये पहला अपना हो गया, और अपने को ऐसे 3 बनाने हैं। दूसरा हो गया, ये तीसरा, और ये चौथा। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि पहला कैश ऊपर बनाएंगे 15 लाइन्स का, फिर नीचे बैंक अकाउंट इधर ही बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाया। उसके बाद हम लोग बाकी के अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे अपना कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के बाद अगला अकाउंट बनाने का अपने को परचेसेस अकाउंट, एक 10 लाइन छोड़ के। अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट है मिसेस गुलमोर फैशन हाउस अकाउंट,
हाफ पेज का बनाएंगे। नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे सेल्स अकाउंट और सैलरीज अकाउंट। सेल्स अकाउंट हाफ पेज का बनाएंगे, फिर सैलरीज अकाउंट बनाएंगे। तो अभी जून 30 का ट्रांजैक्शन लेते हैं। सैलरी पेड इन कैश ₹6000। ओके, तो अभी डेट डालेंगे जून 30 और अभी सैलरीज अपने लिए खर्चा है तो सैलरीज अकाउंट को डेबिट देंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट, और अपना कैश जा रहा है, कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट देंगे। सबको क्लियर है? और इसकी अमाउंट है 6000, तो 6000 अमाउंट की एंट्री करेंगे। बाद में नरेशन, बीइंग पेड सैलरीज ₹6000। तो ये एंट्री हो गई, नरेशन भी हो गया। अभी उसको क्लोज करेंगे। अभी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है तो उसका टोटल लेते हैं। टोटल आ गया 4,06,000। क्रेडिट का भी सेम आना चाहिए, 4,06,000 दोनों का सेम आ गया, मतलब अपना सम बराबर है। उसके बाद लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए सबसे पहला लिस्ट निकालते हैं। सबसे पहला कैश अकाउंट, कैश के बाद नेक्स्ट जो है आपका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के बाद बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के बाद आपका है परचेसेस अकाउंट। कैश अकाउंट ऑलरेडी हो गया है तो जो अकाउंट हो गया रहेगा उसको रिपीट नहीं करना है। उसके बाद गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट, गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, ऑफिस मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट हो गया है, रेंट अकाउंट, रेंट के बाद मिसेस मोहित ब्रदर्स अकाउंट, उसके बाद सेल्स अकाउंट, सेल्स के बाद सैलरीज अकाउंट, अभी ये अपने को अकाउंट्स बनाने हैं। कैश, कैपिटल, बैंक, परचेसेस, गुलमोहर, ऑफिस मशीनरी, रेंट, मेसर्स मोहित ब्रदर्स, सेल्स और सैलरी। तो अभी हम लोग कैश और बैंक एक पेज पे बनाते हैं, हाफ पेज का, और बाकी का जो है कैपिटल, परचेसेस,
गुलमोहर फैशन हाउस, ऑफिस मशीनरी, रेंट, मिसेस मोहित ब्रदर्स, सेल्स और सैलरीज। ये 8 अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, बाकी के 3 पेज पे बनाते हैं। तो अब सबसे पहला अभी फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहला हेडिंग्स डालेंगे, इन द बुक्स ऑफ, तो ये जो है इन द बुक्स ऑफ हम लोग बना रहे हैं, मल्लिका फैशन हाउस उसके बुक्स में बना रहे हैं। सबसे पहला अपना कैश अकाउंट बनाने का, फिर उसमें कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, ये कॉलम बनाने हैं। फिर हम लोग उसको बॉर्डर्स करेंगे, बॉर्डर्स 30 लाइंस का। बॉर्डर किया। अभी सभी कॉलम्स को रूलिंग करेंगे। सबसे पहला डेट और पर्टिकुलर्स को रूलिंग किया। उसके बाद जेएफ और अमाउंट को रूलिंग किया। उसके बाद फिर से डेट और पर्टिकुलर्स को, फिर जेएफ और अमाउंट को रूलिंग किया। अभी ऐसे ही अपने को और 3 बनाने हैं। ये 1 हो गया और 3 मतलब टोटल 4 बनाने हैं। ये नंबर 2 और 2 बनाएंगे। ये तीसरा बना और 1 बनाएंगे। तो ये अपना 4 पेजेस अकाउंट के फॉर्मेट के ड्रॉ करके हो गए। उसके बाद अकाउंट्स के नाम लिखेंगे। सबसे पहला कैश 15 लाइंस के लिए। उसके बाद जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो अगला अकाउंट आपका आएगा बैंक अकाउंट। फिर बाकी के अकाउंट्स बनाने हैं। बैंक अकाउंट के बाद अगला कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे 10 लाइन के लिए। फिर अगला अकाउंट बनाएंगे परचेसेस अकाउंट। परचेसेस अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट है अपना गुलमोहर फैशन हाउस। परचेसेस अकाउंट के लिए 10 लाइन छोड़ के अगला जो अकाउंट बनाएंगे गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट करके मिसेस गुलमोहर फैशन हाउस। फिर नेक्स्ट अकाउंट बनाने का है रेंट और मिसेस मोहित ब्रदर्स। रेंट और मोहित ब्रदर्स एक पेज पे 2 बनाते हैं। रेंट अकाउंट और दूसरा 15 लाइन छोड़ के मिसेस मोहित ब्रदर्स अकाउंट बनाएंगे। मिसेस मोहित ब्रदर्स अकाउंट। उसके बाद
दो और अकाउंट्स बनाने हैं, सेल्स अकाउंट और सैलरीज अकाउंट, वो भी एक पेज पे दो बनाएंगे, हाफ पेज के। तो इधर सेल्स अकाउंट बना अपना, फिर 15 लाइन छोड़ के इधर सैलरीज अकाउंट, तो फिर ये अपना लेजर ड्रॉ करके हो गया। अभी हम लोग फर्स्ट एंट्री जो हम लोग करेंगे, फर्स्ट एंट्री 2017 जून 5 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी इधर क्या होगा, कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा टू कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले डेट और ईयर डालते हैं और डेबिट में लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। सबको क्लियर है? टू कैपिटल अकाउंट, और उसकी जो अमाउंट है, अमाउंट 2 लाख है, तो अमाउंट डालेंगे 2 लाख। फिर इसका डबल इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो ये लिख के हो गया, और इसकी अमाउंट है 2 लाख। सबको क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा बाय कैश अकाउंट, और इसकी जो डेट है जून 5। सबको क्लियर है? ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000। मतलब बैंक अकाउंट को आपको डेबिट देने का है 80,000 से। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, इधर आएगा 80,000, और कैश अकाउंट के क्रेडिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में सेम डेट जाएगी 2017 जून 8, और इधर आएगा बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट आएगा 80,000। तो ये सबको क्लियर है? बैंक अकाउंट के डेबिट में आ गया टू कैश अकाउंट 80,000, और कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ गया बाय बैंक 80,000। ओके। बैंक अकाउंट थोड़ा सा सेंटर में लेते हैं, अभी बराबर है। तो बैंक के डेबिट में आ गया टू कैश अकाउंट, और कैश के क्रेडिट में आ गया बाय बैंक अकाउंट। ओके। अभी अगला ट्रांजैक्शन लेते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है परचेस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स गुलमोहर फैशन हाउस ₹30,000। डेट है जून 12। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में आएगा, परचेस अकाउंट के डेबिट में जून 12 डेट आएगी, और ईयर डालना पड़ेगा 2017 जून 12, और इधर आएगा टू मेसर्स गुलमोहर फैशन हाउस। वो आएगा 30,000, और फिर इसका जो डबल इफेक्ट है
गुलमोहर फैशन हाउस के क्रेडिट में लिखेंगे इधर आएगा आपका बाय परचेसेस अकाउंट 30,000। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है ऑफिस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 जून 12 को। हम लोग ऑफिस मशीनरी अकाउंट ये करना शायद भूल गए हैं। ऑफिस मशीनरी अकाउंट हम लोग बनाते हैं। इधर बैंक अकाउंट को समझो हाफ पे छोड़ा तो इधर ऑफिस मशीनरी अकाउंट हम लोग बनाते हैं। इधर अपना ऑफिस मशीनरी अकाउंट ये बना। फिर अभी इसके डेबिट में डेट है जून 12 ईयर 2017 और एंट्री क्या है अपनी ऑफिस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ऑफिस मशीनरी के डेबिट में टू बैंक अकाउंट आएगा 20,000। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि अपना जो अकाउंट्स बनाना है ये एक ऑर्डर में आना चाहिए। जो भी ऑर्डर रहेगा चलेगा, ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय ऑफिस मशीनरी अकाउंट। और इसकी जो अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹5,000। सबसे पहला रेंट अकाउंट में डेट डालेंगे, ईयर सबसे पहला 2017 और फिर जून 18 उसका डेट है और इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 5,000। और फिर उसका डबल इफेक्ट जाता है बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, वो आएगा बाय रेंट अकाउंट। बाय रेंट अकाउंट आएगा 5,000। ओके, फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे मेसर्स मोहित ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अभी मेसर्स मोहित ब्रदर्स के डेबिट में जून 22 और एंट्री है मेसर्स मोहित ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और इसकी जो अमाउंट है 10,000। और इसका डबल इफेक्ट सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय मोहित मेसर्स मोहित ब्रदर्स अकाउंट।
तो ये एंट्री हो गया अपना। तो हम लोग ने क्या किया, मेसर्स मोहित ब्रदर्स के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय मेसर्स मोहित ब्रदर्स अकाउंट। सबको क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट आएगा जून 22 को, और 15,000 अमाउंट आएगा। उसके बाद उसका डबल इफेक्ट आएगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट को सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय कैश अकाउंट, और इसकी जो अमाउंट है 10,000। एक मिनट, ये जो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स से 15,000 है, 10,000 नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट एंट्री, मेसर्स गुलमोहर अकाउंट डेबिट टू कैश जून 25 को। तो मेसर्स गुलमोहर हाउस के डेबिट में 2017 जून 25, जून 25 को कैश पे कर रहे हैं। तो टू कैश आएगा 30,000। अभी इसका डबल इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय मेसर्स गुलमोहर फैशन हाउस। और उसकी अमाउंट है 30,000। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेसर्स मोहित ब्रदर्स 10,000। बैंक अकाउंट के डेबिट में जून 28। तो इधर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रदर्स, मेसर्स मोहित ब्रदर्स। और इधर अमाउंट आएगा 10,000। इसका डबल इफेक्ट आएगा मोहित ब्रदर्स के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट। ₹10,000। और फिर ईयर डालेंगे ऊपर। फिर नेक्स्ट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश जून 30 को
सैलरीज अकाउंट के डेबिट में टू कैश, डेट डाला, अभी ईयर डालेंगे, फिर लिखेंगे टू कैश अकाउंट 6000 पे किया है। उसके बाद कैश अकाउंट के क्रेडिट में जून 30 बाय सैलरीज अकाउंट 6000, उसके बाद अब ये पोस्टिंग अपना हो गया है, अब इसको क्लोज करना है। सबसे पहला आपका कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल 2,15,000 है। अभी सेम हम लोग क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे 2,15,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 80 और 30 1,10,000 और 1,16,000, तो 2,15,000 में से 1,16,000 माइनस करेंगे, 99,000 बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, जून 30 को बैलेंस कैरीड डाउन आएगा और 2017 के जुलाई 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 99,000। तो इसको कैरी फॉरवर्ड किया और फिर हम लोग टोटल को क्लोज करेंगे। ऊपर एक कॉलम, ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन, ऐसा अपने को क्लोज करने का है। तो डेबिट साइड भी क्लोज किया, क्रेडिट साइड भी क्लोज किया। अभी अगला अकाउंट जो अपने को क्लोज करने का है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल 90,000 है, तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे 90,000, लिखा और सेम 90,000 इधर क्रेडिट में भी आएगा। और जून 30 को अपने को बैलेंस निकालने का है। जून 30 का जो बैलेंस है 90 में से क्रेडिट का 20 और 5 25,000 माइनस करके 65,000 आएगा। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 65,000। तो ये बैंक अकाउंट हम लोग ने क्लोज किया। नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है 2017 जुलाई 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आएगा 65,000। अगला अकाउंट अपने को जो क्लोज करने का है कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बोला था कि अगर क्रेडिट साइड में कुछ है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो उसको डेबिट साइड में क्लोज करने का है। डेट डालते हैं 2017 जून 30 और इधर क्लोज करके दे टाइम टू बैलेंस कैरीड डाउन। टोटल आएगी, टोटल है 2 लाख लिख के क्लोज किया। और फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2017 जुलाई 1, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख।
तो ये क्लोज किया हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट। अभी नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करना है परचेसेस अकाउंट। अभी ये भी डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है। तो क्रेडिट साइड में अपने को टोटल कैरी फॉरवर्ड करनी है। क्रेडिट साइड में अपने को कैरी फॉरवर्ड करना है 30,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और उसकी अमाउंट है 30,000। और में टोटल लेनी है। फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। टोटल अपनी 30,000 है। अभी ये क्रेडिट साइड में है, डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इधर लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। ये क्लोज हो गया। अभी अगला गुलमोर फैशन हाउस का डेबिट और क्रेडिट दोनों भी सेम है, तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा और इसका कुछ बैलेंस भी नहीं आएगा, ना वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। तो सिर्फ आपको टोटल लिखनी है और इधर ये क्लोज करना है। तो ये मेसर्स गुलमोर फैशन हाउस अपने आप टैली हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हम लोग लेंगे रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में भी डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है। तो क्रेडिट साइड में अपने को क्लोज करने का है। क्रेडिट साइड में हम लोग क्लोज करेंगे 2017 जून 30। तो इसको क्लोज करेंगे। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इसकी अमाउंट आएगी 5,000। और फिर टोटल लेंगे। ये 5,000 हम लोग ने लिया। फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करना है 2017 जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसकी अमाउंट आएगी 5,000। अभी अपने को ऊपर का ऑफिस मशीनरी अकाउंट भी क्लोज करना है, तो डेबिट में है तो क्रेडिट में क्लोज करेंगे 2017 जून 30, और क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। उसकी अमाउंट है 20,000, और फिर उसको क्लोज करेंगे। टोटल 20,000 है। अभी इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2017 जुलाई 1, और इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। और अमाउंट आएगा 20,000। फिर नेक्स्ट रेंट के बाद मेसर्स मोहित ब्रदर्स अकाउंट, ये भी मेसर्स गुलमोर फैशन हाउस की तरह क्लोज हो गया है। डेबिट में भी 10,000, क्रेडिट में भी 10,000। तो ये अकाउंट अपना क्लोज हो गया है 10,000 से। तो इसका भी कोई बैलेंस नहीं आएगा, ना ही वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि वो क्लोज हो गया है। फिर नेक्स्ट अकाउंट लेने का है सेल्स अकाउंट। अभी सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में टोटल लेंगे और वो ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो क्रेडिट साइड की टोटल 25,000 और उसको कैरी फॉरवर्ड करना है
2017 जून 30। तो इधर आपको लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन और उसकी जो अमाउंट है 25,000 उसको क्लोज करना है। फिर टोटल आएगी 25,000। की क्लोज किया। अभी अपने को कैरी फॉरवर्ड करना है डेबिट से क्रेडिट में। 2017 जुलाई 1 उधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। ये क्लोज किया हम लोगों ने। अभी नेक्स्ट अकाउंट जो क्लोज करना है सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट डेबिट में है, उसको क्रेडिट में क्लोज करना है। 2017 जून 30। तो इधर क्लोज करेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,000। इसको क्लोज किया और फिर उसका क्रेडिट में है, डेबिट में कैरी फॉरवर्ड करना है। 2017 जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। अभी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हम लोग एक बार चेक करते हैं सारा पोस्टिंग हम लोग ने बराबर किया है क्या। सबसे पहला कैश अकाउंट का 99,000 परफेक्ट। उसके बाद अगला जो है बैंक अकाउंट का 65,000 परफेक्ट। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट का 2 लाख परफेक्ट। फिर परचेसेस अकाउंट 30,000 परफेक्ट। फिर गुलमोर फैशन हाउस क्लोज हो गया है। नेक्स्ट रेंट अकाउंट का 5,000 परफेक्ट। ऑफिस मशीनरी का 20,000 परफेक्ट। फिर मिसेस मोहित ब्रदर्स का क्लोज हो गया है। फिर सेल्स अकाउंट का 25,000 परफेक्ट। और लास्ट में सैलरीज अकाउंट का टोटल अपने को 6,000 लिखना है। तो ये भी परफेक्ट है आपका। तो इसके बाद हम लोग अभी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हेडिंग डालते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 जून 2017। तो ये डेट का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हम लोग। कॉलम से पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट और क्रेडिट ये कॉलम आएंगे। डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। ये फॉर्मेट हम लोग ने बनाया। अभी इसको बॉर्डर करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर की, उसके बाद रोलिंग करेंगे। रोलिंग तो रोलिंग किया हम लोगों ने। अभी पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला जो है आपका कैश अकाउंट, डेबिट में 99,000 कैश अकाउंट लिखना है आपको, डेबिट में आएगा 99,000। फिर अगला जो आएगा आपका बैंक अकाउंट, डेबिट में 65,000। नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में 2 लाख। नेक्स्ट है कैपिटल के बाद परचेसेस अकाउंट 30,000। परचेसेस अकाउंट डेबिट में है, डेबिट में आएगा। नेक्स्ट अकाउंट है मिसेस गुलमोर फैशन हाउस, क्लोज हो गया है, नहीं आएगा। उसके बाद ऑफिस मशीनरी अकाउंट 20,000। ऑफिस मशीनरी अकाउंट है आपका और उसका अमाउंट 20,000 है। नेक्स्ट ऑफिस मशीनरी के बाद रेंट अकाउंट 5,000। नेक्स्ट है आपका मेसर्स मोहित ब्रदर्स, क्लोज हो गया है। फिर नेक्स्ट आपका सेल्स अकाउंट 25,000। सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट में आएगा। फिर अगला है लास्ट सैलरीज अकाउंट 6,000। तो फिर ये हो गया। अभी टोटल लेंगे, टोटल आपका सेम आना चाहिए। अगर टोटल सेम आ गया तो आपका सम बराबर है, अगर नहीं आ गया तो रॉन्ग है। और ये टोटल आपका करेक्ट आ गया तो सामने लिखेंगे टोटल और उसको क्लोज करेंगे। ये हो गया आपका। थैंक यू।